हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रीजनल प्लानिंग के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जितने टाइप्स मेंशन हैं और साथ में और भी कुछ अगर टाइप्स हो सकते हैं तो उनको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनल प्लानिंग मतलब किसी रीजन का प्लान बनाना। उसका प्लान बनाने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं वो रीजन में जो प्लान बन रहा है वो कितने समय तक रहेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, सामाजिक होगी कि आर्थिक होगी, और किन उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसलिए हम लोग रीजनल प्लानिंग को बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा शॉर्ट टर्म और दूसरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। यानी अगर प्लानिंग अल्पकाल के लिए, बहुत कम समय के लिए बनाया जा रहा है तो उसको अल्पकालीन नियोजन या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहेंगे। और अगर प्लानिंग हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जा रहा है जिसमें वर्षों का समय लग जाएगा तो उसको दीर्घकालीन नियोजन कहेंगे। ये दोनों में समय को आधार बनाया गया है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का ज़रूरत तब पड़ता है जब किसी विशेष परिस्थिति में हम लोग को तुरंत सुधार की ज़रूरत होती है, तुरंत बदलाव चाहिए होता है। जैसे कहीं अगर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ रहा है या फिर भूकंप आ गया तो वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या फिर तुरंत उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो नियोजन बनाया जाता है उसको हम लोग अल्पकालीन कहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा डिमांड है, उसको फुलफिल कर देगा। इसके अलावा एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो जब किसी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई वर्षों तक, 3 से लेके 5 वर्षों तक या और भी वर्षों तक जब किसी क्षेत्र के विकास के लिए नियोजन बनाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। इसमें जो नियोजन कार्य होते हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं और इससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग को हम लोग वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब हो सकता है परिप्रेक्ष्य, यानी बहुत दूर का सोचना। तो जैसे सरकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्लान हो, विकसित भारत का लक्ष्य हो या फिर कार्बन न्यूट्रल जैसे जो हम लोग गोल्स रखते हैं, वो सब बहुत लंबे समय अवधि के लिए बनाए गए प्लानिंग है, नियोजन है, इसलिए उसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहेंगे, वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो लॉन्ग टर्म है वो थोड़े समय के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए, 3 से 5 साल के लिए। जैसे अगर पेड़ लगाने के लिए कोई नियोजन कार्य बनाया गया, किसी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिकरण लाया गया, तो वो सब लॉन्ग टर्म है। और जबकि 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए जो होगा वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग होगा। इसके बाद रीजनल प्लानिंग का टाइप होता है एक सेक्टोरल और एक होता है स्पेशियल। सेक्टोरल का मतलब जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जैसे अलग-अलग प्रखंड में नियोजन कार्य किए जाते हों। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न खंड हैं, जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं, उनका विकास के लिए नियोजन कार्य किया जाता है। जैसे प्राथमिक प्रखंड हो गया, प्राइमरी सेक्टर कृषि, मत्स्य पालन, ये सब के लिए किया गया प्लानिंग। सेकेंडरी में हो जाएगा उद्योग, ये सब के लिए किया जाने वाला प्लानिंग। टर्शियरी में परिवहन, ये सब के लिए जो प्लानिंग किया जाता है उसको सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। इसमें अलग-अलग प्रखंडों का विकास किया जाता है, अलग-अलग सेक्टर्स पे डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी देश का, वो और तेज हो सके। इसके बाद आता है स्पेशियल प्लानिंग। स्पेशियल प्लानिंग का मतलब होता है किसी स्पेस का डेवलपमेंट। स्पेस का मतलब किसी पूरे एरिया में, किसी स्थान का जब हम लोग विकास करने के लिए प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो उसको स्पेशियल प्लानिंग कहते हैं। इसमें पूरे भौगोलिक क्षेत्र को आधार बनाया जाता है और उसका संतुलित विकास किया जाता है और जो भी असमानता है उसको दूर किया जाता है। जैसे नदी घाटी परियोजना, तो ये नदी घाटी परियोजना नदी के आसपास के सारे एरियाज पे को ध्यान में रख के प्लानिंग किया गया। स्मार्ट सिटी का अगर प्लान कर रहे हैं तो आसपास में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उन सब को एक साथ जोड़ कर किया गया प्लानिंग है। शहरों में लैंड यूज़ का प्लानिंग हो
या फिर अलग-अलग भूदृश्य जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, सब में उसके अनुसार किया गया प्लानिंग भी स्पेशियल प्लानिंग है। अलग-अलग स्पेस के अनुसार प्लानिंग करना। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग का टाइप्स हो सकता है सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, यानी एक स्तरीय और बहुस्तरीय। एक स्तरीय का मतलब हो गया जब हम लोग नियोजन को किसी एक स्तर से ही लागू करते हैं, चाहे वो संपूर्ण राष्ट्र हो या फिर पूरा राज्य हो या फिर केवल स्थानीय स्तर हो। कहीं पर भी अगर केवल एक स्तर में नियोजन लागू किया जा रहा है, प्लानिंग को अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको सिंगल लेवल प्लानिंग कहेंगे। इसमें जो जो हमारा प्लानिंग होता है वो टॉप डाउन अप्रोच का होता है, मतलब केंद्र से जो नियोजन बनाई जाती है उसी को नीचे स्तर तक लागू किया जाता है। जैसे हमारा स्टार्टिंग का जो पंचवर्षीय योजना था, उसमें सरकार ने एक केंद्रीकृत नियोजन बनाया था, एक एक स्तरीय नियोजन बनाया था जिसको पूरे राष्ट्र पे लागू किया गया था। बाद में धीरे-धीरे जाके अलग-अलग सेक्टर्स को रोल मिलने लगा, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे पंचवर्षीय योजना भी एक स्तरीय योजना थी। इसके अलावा भी किसी भी विभाग के द्वारा जो नियोजन आंतरिक सुधार के लिए बनाया जाता है, किसी डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको भी हम लोग एक स्तरीय कहते हैं। इसमें केंद्रीकृत होने का यानी कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। दूसरा होता है जब एक से अधिक स्तरों पर योजनाएं बनाई जाती हैं और सारे स्तर, सारे लेवल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग मल्टी लेवल कहते हैं। इसमें जो योजना है वो हो सकता है कि हमारे राष्ट्र से छोटे से गांव में भी अप्लाई हो, या फिर हो सकता है एक गांव से धीरे-धीरे करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो योजना बन जाए। तो इसलिए इसमें हम लोग बॉटम अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच दोनों को उपयोग में लाते हैं। इसको ज़्यादा उपयोगी माना गया है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहती है और जो स्थानीय भागीदारी है वो भी सुनिश्चित होती है। हमारे संविधान का जो संशोधन है 73rd और 74th, इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, ये सब स्थानीय स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था को बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग-अलग प्लानिंग कमिटीज लाई गई हैं, जिससे अलग-अलग लेवल पे प्लानिंग किया जा सके उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हम लोग मल्टी लेवल प्लानिंग कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लानिंग हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी एरिया का सोशल फैक्टर्स को ध्यान में देकर, वहाँ की लिटरेसी रेट को, शिक्षा दर को ध्यान में देकर, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में देकर अगर कोई नियोजन, कोई प्लानिंग बनाया जाता है तो उसको सोशल प्लानिंग कहेंगे। इसी तरह अगर इकोनॉमिक फैक्टर पे ध्यान दिया जाए तो उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे। अगर किसी यूटिलिटेरियन यानी किसी आपदा के लिए अगर प्लानिंग किया जा रहा हो, जैसे भूकंप वाला हो गया, कहीं पे लैंडस्लाइड आ गया, उसके लिए अगर उसके बचाव के लिए अगर प्लानिंग किया जा रहा है तो उसको यूटिलिटेरियन प्लानिंग कहेंगे। प्रयोजनवाद अगर पब्लिक सेक्टर के लिए किया जा रहा है या प्राइवेट सेक्टर के लिए किया जा रहा है तो ये भी रीजनल प्लानिंग का ही एक टाइप होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि रीजनल प्लानिंग के कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टाइप्स हो सकते हैं रीजनल प्लानिंग के, क्योंकि रीजन्स ही बहुत तरह का होता है, तो उसके प्लानिंग के टाइप्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।